Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal, is a mathematics teacher representing Santipati Higher Secondary School, Rajda. Student, today I am taking the theorem section related to chapter number 10, class 9 mathematics circle. Okay, student, the base, the statement of theorem, there is one and only one circle passing through the three given non-collinear points. What is the meaning of this sentence, student? कहीं ना कहीं हमको इस सेंटेंस के थ्रू एक मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीन ऑफ कोलिनियर, एंड सेकेंड वन, व्हाट इज द मीन ऑफ नॉन कोलिनियर। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं। अगर जो किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पर तीनों पॉइंट है, इफ थ्री पॉइंट्स ऑन एनी स्ट्रेट लाइन, किसी एक पर्टिकुलर लाइन पर तीनों पॉइंट है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर एरिया ऑफ एंगल विल बी इक्वल ऑफ 0। जब एरिया बन ही नहीं सकता है तो उसका एरिया कितना होगा? यहाँ पर ट्राइंगल डेवलप नहीं हो सकता, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल ऑफ 0। दिस सिचुएशन आर नोन एज कोलिनियर। दैट मीन्स कोलिनियर मतलब क्या होता है? जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो तो ऐसे पॉइंट्स को क्या कहा जाएगा? कोलिनियर पॉइंट। बट इफ डॉट्स नोट ऑन अ सिंगल लाइन, जैसे हम ये जो डॉट है, अगर जो हम लाइन बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे लाइन नहीं बनेगा। वी फाउंड अ एंगल, वी फाउंड अ एंगल, एंगल और ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, मतलब कहीं ना कहीं कोलिनियर मतलब क्या होता है? ठीक है, व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑन अ सिंगल लाइन, दिस सिचुएशन आर नोन एज कोलिनियर। एंड नॉन कोलिनियर मतलब क्या होता है? तीनों पॉइंट अलग अलग पोजीशंस पर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, सो वी टेक अ थ्री डॉट्स। फर्स्ट वन, हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है कि तीन डॉट से जब भी हम इस पूरे बोर्ड पर कभी भी तीन डॉट यूज करेंगे, थ्री डॉट्स इन नॉन कोलिनियर, तो उन डॉट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास होना चाहिए। मतलब एक से ज़्यादा या एक से कम सर्कल पास नहीं होंगे। फिर से देखिए स्टूडेंट, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। स्टूडेंट, एक रफ डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, फर्स्ट वन कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ओके स्टूडेंट, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। स्टूडेंट, स्टेटमेंट ऑलवेज रिटन इन द इन्वर्टेड कॉमा, मतलब कहीं ना कहीं फर्स्ट पॉइंट स्टेटमेंट। गिवन दैट, क्या लिखूंगा स्टूडेंट? गिवन दैट में बोलिए, ठीक है, मुझे क्या दिया है? कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आपको मतलब समझ आया? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ठीक है, ऐसे पॉइंट जो किसी पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। ओके स्टूडेंट, तीनों पॉइंट क्या है? एक लाइन पे नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। टू प्रूव, मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है, ठीक है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल। ओके स्टूडेंट, पासिंग पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। ओके माय डियर, क्या प्रूव करना है? कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल ए से केवल और केवल एक ही सर्कल पास होगा। स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन
ठीक है, कंस्ट्रक्शन काफी बड़ी है और काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। द स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या लिया हमने, ठीक है, टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, टेक हाउ मेनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। ओके स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 2 ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ज्वाइन करा ए टू बी एंड बी टू सी। ओके स्टूडेंट, ज्वाइंट ए टू बी एंड बी टू सी। सेकेंड पॉइंट, ज्वाइंट ए टू बी एंड ए टू सी, ए टू बी एंड बी टू सी। ओके स्टूडेंट, क्या लिखा हमने शॉर्ट फॉर्म में, जॉइंट ए बी एंड बी सी। स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 3, यू नो दैट वेरी वेल व्हाट इज द मीन ऑफ द लाइन बाइसेक्टर। थोड़ा रफ में आइए, हम समझने की कोशिश करेंगे। लाइन बाइसेक्टर एंड सेकेंड वन एंगल बाइसेक्टर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द बाइसेक्टर्स आर देयर, 2 टाइप, फर्स्ट वन लाइन बाइसेक्टर एंड सेकेंड वन एंगल बाइसेक्टर। इस क्वेश्चन के लिए हमको क्या जरूरत है स्टूडेंट, लाइन बाइसेक्टर। कैसे लाइन बाइसेक्टर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन बाइसेक्टर ऑफ ए बी। कैसे करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, वी टेक अ आर्क। ओके स्टूडेंट, बाय यूज ऑफ द राउंडर, इनिशियल पॉइंट कैपिटल ए, ठीक है, ए पे रखेंगे, कट मारेंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों तरफ एक कट मारेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, एंड अगेन वी टेक अ आर्क फ्रॉम द पॉइंट बी, से मार्क लेंगे, कहाँ से स्टूडेंट, बी से। ओके स्टूडेंट, कैपिटल ए से अप साइड डाउन साइड, कैपिटल बी से अपर साइड डाउन साइड, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लाइन बाइसेक्टर। ओके स्टूडेंट, हाउ टू मेक द लाइन बाइसेक्टर, बाय यूज ऑफ द प्रोटेक्टर, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट कैपिटल ए, फ्रॉम सेकेंड पॉइंट कैपिटल बी, वी गेटिंग द लाइन बाइसेक्टर। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, अभी तक हमने क्या करा, फर्स्ट पॉइंट कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, वी हैव टू प्रूव देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल बाय पासिंग capital A, capital B, capital C. Second one, that means the next one, construction. First one, take a 3 point capital A, capital B, capital C. उसके बाद क्या करा, join करा AB and join करा BC. Student, now by use of the protector, ठीक है, draw a arc, ठीक है, जैसे ही हम A से एक आर्क ड्रॉ करेंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड, और B से सेम आर्क लेंगे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, सो वी गेटिंग द लाइन बाइसेक्टर। ध्यान से देखिए, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, देन आफ्टर, ठीक है, मैं आपको फेयर डायग्राम भी बना के बताऊंगा। ड्रॉ पी क्यू, ठीक है, ड्रॉ पी क्यू एज लाइन बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओके स्टूडेंट, ए बी का एक लाइन बाइसेक्टर हमने यूज करा स्टूडेंट, पी क्यू। नाउ वी टेक अनदर लाइन पे बाइसेक्टर बाय यूज ऑफ द पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। बी पे रखिए, ओके, ठीक है, फिर सी पे रखेंगे। ओके स्टूडेंट, सो वी गेटिंग आर एस। नाउ पॉइंट नंबर 4, ड्रॉ आर एस लाइन बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ओके स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या करा है, सबसे पहले 3 डॉट लिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, देन आफ्टर जॉइंट ए टू बी एंड बी टू सी। ओके स्टूडेंट, टेक लाइन बाइसेक्टर ऑफ ए बी, लाइन बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ओके स्टूडेंट, अब थोड़ा सा मैं ये आपको यहाँ पर क्लियर दिखाता हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या मिला स्टूडेंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, वी गेटिंग इंटरसेक्टिंग
point. Okay, we getting intersecting point of PQ and RS. PQ and RS, comma, naming कैपिटल O. इसका नाम हमने कितना दिया स्टूडेंट? कैपिटल O. Okay, now we take O as a center and draw a circle by use of the O. Okay student, जैसे हम O को सेंटर कंसिडर करेंगे और एक सर्कल बनाएंगे तो वी फाउंड अ सर्कल विच पासिंग फ्रॉम द पॉइंट कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C. नाउ पॉइंट नंबर 6, by using point capital O, we draw a circle which passes through कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C. ओके स्टूडेंट, इतना आपको समझ आया क्या? ठीक है, अंडर द कंस्ट्रक्शन पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या करा हमने? टेक अ पॉइंट कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C. सेकेंड वन, जॉइंट AB, जॉइंट BC. ओके स्टूडेंट, ड्रॉ PQ, ड्रॉ RS as a line bisector of AB and BC. Then we getting the intersecting point कैपिटल O. कैपिटल O पर हमने राउंडर को रखा, ठीक है, A को टच करा. जैसे हम एक सर्कल बनाएंगे तो सर्कल कहाँ से पास होगा? कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C से. ओके स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड वन गिवन दैट, देन टू प्रूफ, देन कंस्ट्रक्शन. नाउ वी टेक द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट मीन्स द प्रूफ. ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा. अंडर द प्रूफ, ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी चीज करी, ज्वाइन करा O से O, ज्वाइन करा O से B एंड ज्वाइन करा O से C. क्या लिखा स्टूडेंट? ज्वाइंट OA, OB एंड OC such that we can say OA equal to OB, OB equal to OC and OA equal to OB such that OA equal to OB equal to OC. फिर से मैं आपको समझाता हूँ. सर अगर जो आप ध्यान से देखें मैथमेटिकली, आपको स्केल का भी यूज नहीं करना पड़ेगा. O दैट मीन्स अ सेंटर एंड A दैट मीन्स अ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. तो मैं कहीं ना कहीं OA क्या होगा? रेडियस. यस और नो? O to A दैट मीन्स अ रेडियस, सो O to B ऑल्सो रेडियस, O to C ऑल्सो रेडियस. और किसी भी सर्कल में कितनी रेडियस होती है? इनफाइनाइट रेडियस, बट सभी का मेजरमेंट क्या होता है? सेम होता है. रेडियस ऑलवेज कांस्टेंट. सो मैं बोल सकता हूँ OA will be equal OB, similarly OB equal to OC, similarly OA equal to OC. That means indirectly we can say OA equal to OB will be equal of OC will be equal of radius of सर्कल सच दैट, ठीक है, सभी रेडियस क्या है? एक जैसी है. सभी रेडियस एक जैसी है, मतलब यहाँ पर कितना सर्कल है? एक ही सर्कल है. मुझे क्या प्रूव करना था? मुझे प्रूव करना था सच दैट वी कैन से देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल passing through three non-collinear points. ओके स्टूडेंट, ठीक है, एक बार और हम समझ लेते हैं हमने क्या करा है और क्या करना था. सर हमको ये बोला था कि आप जब भी लाइफ में कभी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेंगे, तो पहले मैंने आपको नॉन कोलिनियर पॉइंट समझाया. नॉन कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं अगर जो पर्टिकुलर किसी स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट होंगे तो हम उसको कोलिनियर बोलेंगे, और अगर जो स्ट्रेट लाइन पे नहीं होंगे तो हम उसको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे. ओके स्टूडेंट, सो ठीक है, वी हैव टू प्रूव. क्या प्रूव करना है? किसी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल और केवल एक ही सर्कल ड्रॉ होगा. वी कैन ड्रॉ वन एंड ओनली वन सर्कल फ्रॉम द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वन गिवन दैट
capital A, capital B, capital C are three non-collinear points. Second one, student, there is one and only one circle passing through the point ABC. We have to prove. Next one, construction. तो इधर देखिए, ठीक है, मैं यहाँ पर बताता हूँ. फर्स्ट वन, take 3 point A, B, C. Step number 1, joint A to B, B to C. Step number 2, ठीक है, draw PQ on the basis of AB. Draw RS on the basis of BC. Then we getting the intersecting point, naming capital O. O पर राउंडर को रखा. We draw a circle. We draw a circle from the point capital A, capital B, capital C. Okay, student. Next and last, most important part, proof. ठीक है स्टूडेंट, जॉइंट O to A, O to B, O to C एंड वी गेटिंग, और हमको क्या मिल रहा है, चाहे तो आप स्केल से नाप लीजिए, OA इक्वल टू OB, OB इक्वल टू OC. ओके स्टूडेंट, सच दैट वी गेटिंग OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC. मतलब सर सभी रेडियस क्या है, सेम है, मतलब कहीं ना कहीं ये सर्कल क्या है, सिंगल सर्कल. I hope student you getting the 110% solution related to this theorem. Now time to define the fair diagram. Student, now we taking the practical diagram how to draw by use of the apparatus. Firstly, first point, we take 3 points capital A, capital B, capital C. ओके स्टूडेंट, ये पूरा बोर्ड है आपके पेपर जैसा. आप यहाँ पर कहीं पर भी 3 पॉइंट ले सकते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C. ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं होना चाहिए बिकॉज देयर इज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट. सेकेंड वन स्टूडेंट, ज्वाइन करेंगे A to B and B to C. Okay student, joint A to B and B to C. ठीक है, जैसा कि आपने कंस्ट्रक्शन में लिखा है, फर्स्ट पॉइंट कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C. सेकेंड पॉइंट जॉइंट A B एंड जॉइंट B C. देन आफ्टर स्टूडेंट थर्ड पॉइंट में आपने बोला है लाइन बाइसेक्टर. कैसे होता है लाइन बाइसेक्टर, ध्यान से देखिए स्टूडेंट. फ्रॉम द पॉइंट कैपिटल A, टेक अ आर्क मोर देन हाफ ऑफ लाइन, मोर देन हाफ. ठीक है, इसी को आप दोनों साइड लीजिए. अब इसको आप रखिए स्टूडेंट A पर, ठीक है, और क्या होगा, वी टेकिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट बाय यूज ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, नेमिंग कैपिटल P, कैपिटल Q. इन दोनों को हमको क्या करना है स्टूडेंट, ज्वाइन करना है. ठीक है, देखिए स्केल थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी. ठीक है, ज्वाइन करा हमने P2, ज्वाइन करा P2Q. ओके, ठीक है, ज्वाइन करा P2Q. नाउ वी टेक अनदर लाइन बाइसेक्टर बाय यूज ऑफ द पॉइंट कैपिटल B एंड कैपिटल C. ध्यान से देखेंगे, बाय यूज ऑफ द पॉइंट कैपिटल B एंड कैपिटल C वी कैन ड्रॉ अनदर आर्क अपवर्ड, डाउनवर्ड, अगेन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. ओके स्टूडेंट, ठीक है, क्या नाम दे देते हैं इसको हम नाम दे देते हैं, ठीक है, कैपिटल R, कैपिटल S. ओके, देन आफ्टर जॉइन कैपिटल R, कैपिटल S. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ठीक है, वी ड्रॉ RS. ओके, सच दैट वी गेटिंग द सिंपल इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैपिटल O. ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेक अ O एज अ सेंटर, O as a center, draw a circle from the point capital A. ओके, देखिए आप, हमने A को टारगेट करा है, ऑटोमेटिक हमको क्या मिल रहा है, सर्कल विच पासिंग थ्रू द पॉइंट B एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट C. ओके स्टूडेंट, B एंड कैपिटल C. ओके, ठीक है, अ सिंपल डायग्राम would decide the statement of theorem. There is one and only one circle through 3 non-collinear points. That means a capital A, capital B and capital C. I hope student you getting the 110% solution related to theorem chapter number 10. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, please like my video, share between the friends and subscribe our channel, and also study all subjects from our channel. Thank you so much.